हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 15 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है पोंगल सेलिब्रेशन को लेकर। रिसेंटली क्या हुआ है, पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है और इसका एक दिल्ली में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे एड्रेस किया गया है किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। ये एक साउथ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो प्रीडोमिनेंटली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल सन गॉड को डेडिकेट करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। इसी न्यूज में एक और टेम्पल के बारे में दिया हुआ था, गायकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ये कहाँ पर है? ये टेम्पल तमिलनाडु में है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है ये टेम्पल और इस टेम्पल को बनाया गया था 11th सेंचुरी में राजेंद्र चोला के द्वारा। इस टेम्पल को द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है यूजीसी का एक रेगुलेशन को लेकर। यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए एक रेगुलेशन जारी किया है। रेगुलेशन का नाम क्या है? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये है रेगुलेशन का नाम, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। ये रेगुलेशन को जारी करने का मोटिव क्या है? जो हायर एजुकेशन में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे कम करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया है यूजीसी के द्वारा। 2012 में यूजीसी के द्वारा एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन निकाला गया था। उसी का अपडेट वर्जन ये 2026 वाला है। इस रूल के अंदर बताया गया है एक इक्विटी कमिटी बनाया जाएगा इंस्टीट्यूशन के कैंपस में, जो क्या करेगा? ये इक्विटी कमिटी स्पेसिफाई पनिशमेंट जारी करेगा। किसके खिलाफ? ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये पनिशमेंट जारी करेगा और जो भी पर्सन इस डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व होगा उनको क्या कॉलेज या फिर डिग्री से या फिर इंस्टीट्यूशन से निकाला भी जा सकता है। इस रेगुलेशन में यूजीसी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन भी किया है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है उनको भी डिफाइन किया है। पहले देख लेते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के मतलब बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन ओनली बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी इनके बेसिस पे अगर किसी के साथ डिफरेंशिएट किया जाए तो उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताया गया है एनी अनफेयर और डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट। किसी पर्सन के खिलाफ अगर किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब कोई खराब ट्रीटमेंट या फिर बायस ट्रीटमेंट किया जाए, किस बेसिस पे? रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, ये सब के बेसिस पे अगर किसी के खिलाफ खराब ट्रीटमेंट किया जाए या फिर बायस ट्रीटमेंट किया जाए तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। ये डेफिनेशन दिया गया है यूजीसी का इस रेगुलेशन में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है ईरान को लेकर। हम सभी को पता है ईरान में अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर ईरान के जो रिजीम है उनके अगेंस्ट। इसी कन्फ्लिक्ट या फिर प्रोटेस्ट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया के एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसमें बताया गया है जितने भी इंडियन सिटीजन्स ईरान में रहते हैं वो ईरान छोड़ दें या फिर जितने भी प्रोटेस्ट एरिया है, प्रोटेस्ट साइड है, उनको क्या करें? उनसे अवॉइड करके रहे या फिर उनसे दूर रहें। 2025 के जून में ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। इसी कन्फ्लिक्ट में इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंधु। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जितने भी इंडियन सिटीजन ईरान में रहते हैं
उनको एवाकुएट करने के लिए, मतलब उनको अपना नेशन वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूज किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर। रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है उसने 3 अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है। एक अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे और 2 अपॉइंटमेंट सेंट्रल पुलिस में। एक बार करके ये नाम देख लेते हैं कौन सा पर्सन को किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट है सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी ऑफ एनआईए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनका डीजी किसको बनाया गया है? राकेश अग्रवाल को। सेकंड है फॉर्मर हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर। इनको बनाया गया है डीजी ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का डीजी बनाया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को। ये रिप्लेस करने वाले हैं जो अभी के डीजी है प्रवीण कुमार, इनको रिप्लेस करेंगे और खुद डीजी बनेंगे आईटीबीपी का। और ये प्रवीण कुमार जो डीजी आईटीबीपी के थे उनको अब बीएसएफ का डीजी बना दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है आईएनएस भी कौंडिन्या को लेकर। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था आईएनएस भी जो कौंडिन्या है ये एक स्टीच शिप है, इंडियन नेवी का एक सेलिंग वेसल है जिसे सिल कर बनाया गया है। ये अपना फर्स्ट वॉयज स्टार्ट किया है कहाँ से? गुजरात का पोरबंदर से। गुजरात का पोरबंदर से। और ये जाने वाली कहाँ पर थी? ये जाने वाली थी ओमान में, ओमान का मस्कट पोर्ट में। तो ये अभी ओमान का मस्कट पोर्ट पहुंच गई है, इसीलिए ये फिर से न्यूज में आ गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है इंडियन आर्मी डे को लेकर। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2026 का जो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उनका आर्मी डे का पैरेड कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है जयपुर में। और इस साल का जो आर्मी डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इसका थीम क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी ये 2026 का आर्मी डे का थीम है। इसी में और भी जान लेते हैं दिसंबर का 4 ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे और 8 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है क्रिकेट को लेकर। रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच में विराट कोहली ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया है और इसी के साथ विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप लिस्ट पे आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ओडीआई बेस्ट बैटर में आ जाते हैं और इसने रोहित शर्मा को रिप्लेस किए हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।